हम तुमको मूवी को ऑफर देंगे। तो वो ऑफर अभी भी वैलिड है या एक्सपायर हो गया? नहीं है ना सर। बढ़िया थैंक यू यार। पवन जी। ये मेरा वादा रहा। को जो लग रहा है ना कि इनको अंग्रेजी नहीं आती और तुमको जो पवन नहीं, पवन जी आप बड़े खिलाड़ी हो यार। अरे नहीं सर। आप बोल राइज एंड फॉल एपिसोड 8 पावरफुल वीकेंड। सो ये हमारा पहला वीकेंड था राइज एंड फॉल के एपिसोड्स में, जिसमें कि अब हम देखने वाले थे कि पूरे एपिसोड पूरे 5 दिन जो जो हुआ है उस पर आके अश्विनी भाई बात करेंगे, किसी को धमकाएंगे, किसी को बताएंगे, जो अपने हर एक उसमें शो में होता है कि वो लोग देखते हैं कि क्या पूरे हफ्ते रह के वो बताते कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो जो एपिसोड की शुरुआत होती है वो टास्क से होते हैं। तो मैं पूरा टास्क दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो टास्क है उसमें ये होगा कि बेसिकली 3 जो वर्कर है वो हमारे नॉमिनेशन के नहीं पार्ट हैं, जो कि हैं अर्जुन, अनाया और कुबरा। देन जो 3 जो हमारे रूलर्स हैं जो नॉमिनेशन का पार्ट हैं, अहाना, कीकू एंड बाली। तो ये 3 जो रूलर्स हैं वो 3 वर्कर्स के साथ एक गठबंधन बनाएंगे। इनको मतलब बेसिकली उनके साथ वो करना है। देन एक टास्क होगा जिसमें एक नेस्ट के अंदर अंडे फेंकने हैं। तो अहाना अर्जुन के साथ जाती है, कीकू अनाया के साथ जाते हैं, बाली कुबरा के साथ जाती है। देन बाली और कुबरा की जो टीम कलेक्ट करती है वो करती है 3 अंडे नेस्ट के अंदर, और जो कीकू और अनाया के करते हैं वो करती है 2 अंडे। अहाना और अर्जुन की जो जोड़ी करते हैं वो करती है 14 अंडे कलेक्ट, जिसकी वजह से अब अहाना जो है वो पेंट हाउस में रहेगी और अर्जुन भी पेंट हाउस में राइज करेगा। एंड उधर से कीको एंड बाली नीचे आने वाले। अब 2 लोग क्यों नीचे आ रहे हैं? क्योंकि एक बंदा जो अर्जुन ऊपर गया है उसकी वजह से एक बंदा नीचे आएगा, और जो एक बंदा भी अब वीकेंड का वार कर रहा हूँ, सॉरी, वीकेंड पे जो भी नॉमिनेशन का पार्ट होगा, जो कि मुझे नूरिन और संगीता में से कोई एक लग रही है। पहले मुझे संगीता लग रही थी, बट नूरिन का थोड़ा गेम कम ही है, मतलब शॉर्ट टाइम थोड़ा कम है। संगीता का स्टिल टास्क वगैरह में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मुझे ऐसे में तो संगीता जानी चाहिए अपार्ट फ्रॉम जोक्स। बाकी देखते हैं, तो इस चीज़ का हमें कल पता चलेगा कि कौन एविक्ट हो रहा है, कोई होगा या भी नहीं होगा वो भी नहीं पता। कोई अपडेट्स आएंगी वैसे राइजन फॉल की आती नहीं है, बट आएंगी तो मैं आपको कोई शॉर्ट्स या रील के थ्रू बता दूंगा। फिर होती है इधर-उधर की बातें, जिसमें कीकू भाई एंड बाली नीचे आके कहते हैं कि फाइनली भाई माना ये जगह वैसे, बट यहाँ पे पॉजिटिविटी है। कोई बैठ के ये हमें ये नहीं सोचना कि कौन क्या चाल चल रहा है। ये हमें दिखता भी है शुरू से कि ये लोग अपना फन कर रहे हैं, वर्कर्स वगैरह। ऊपर हर कोई दूसरा बंदा एक दूसरे के खिलाफ ये वो ये तो थोड़ा है ऊपर नेगेटिविटी, थोड़ी नहीं बहुत जाता है। देन हमारे वीकेंड का बेसिकली जो शो है, अश्विनी जी आ जाते हैं, शुरू होता है। तो वर्कर्स एंड रूलर्स को बुलाया जाता है। मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि क्यों वर्कर्स रूलर्स का स्वागत करें माला लेके, क्यों भाई, दोनों एक ही शो के कंटेस्टेंट हैं। आपने एक तो सबसे गंदी चीज़ जो मुझे लगी, आपको कोई टास्क कराना चाहिए था इनको पैसा बांटने के लिए। ऐसा कोई गेम नहीं जिसकी वजह से अरबाज तो कभी भी कह देते थे, हाँ दिख रहा है ना, मैं कहा भाई कोई टास्क हुआ नहीं तो जीता नहीं, कुछ नहीं, कुछ टास्क हो गया तो जीत के उधर जाता, तो उस एंड्स में की बात समझ आती थी। जो लोग मेरी बात से एग्री करते कर लेना भाई, थैंक यू। देन हमारे एक अश्विनी बता दें कि हम पिछले हफ्ते जो है नंबर 1 शो में रहे हैं। एंड हफ्ता भी पूरा हुआ नहीं है, बट स्टिल थी वो बताती कि हम #1 ट्रेंड कर रहे थे। देन आदित्य को बुलाया जाता है कि भाई आके ज़रा होस्ट कर देना। आदित्य ने आके 1 मिनट एक लाइन बोली, बट उस टाइम पे तुम एक चीज़ देखोगे ना, तो आदित्य का जो फेस था, कॉन्फिडेंट था, एक्टिंग थी, वो लाइन्स का सिलेक्शन बहुत ही प्यारा, क्योंकि आदित्य के पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अश्विनी के पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। अश्विनी एक बिजनेसमैन है, तो शो मेकर्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि हाँ भाई किसको आप होस्ट बुला रहे हो। आई गेस फराह खान भी एक अच्छा ऑप्शन थी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अभी वीकेंड का वॉर में बिग बॉस में होस्ट करी, तो आपको पता चलेगा कि इनकी होस्टिंग पावर सही में बहुत अच्छी है। देन पवन और आकृति डांस करते हैं एक भोजपुरी गाने पे। अच्छा डांस था, मज़ा आया देखने में। फिर अश्विनी जो है बात से बात करते कि बताओ भाई, एक जो खंबा है जो कि इतना बड़ा ये अपनी हाइट का फ़ायदा उठाता रहता है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। देन अश्विनी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, 3 वर्ड है, बताओ क्या बोलना चाहोगे। तो कहता है जो उखाड़ना उखाड़ लो। पहले तो ये 3 वर्ड थे ही नहीं, 5 वर्ड है। औरंगाबाद की बेइज्जती करा के जाएगा, वरना मजाक से हटकेगा ना। देन उसके बाद अश्विनी कहता है अच्छा उखाड़ना होगा तो वो तुम अगली बार उखाड़ ही लूँगा। मैं तो एक बार लास्ट वार्निंग दे देता हूँ कि भाई तू तेरी दोबारा ऐसी कोई हरकत तो मैंने तुझे वीकडे में आके ही बाहर करना है। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात आज। लिख के तो मतलब बोल के दिया है वार्निंग के हिसाब से, जिसके बाद अरबाज की शक्ल बन जाती है। अरबाज सॉरी बोल देता है। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि आरुष को भी कह देना चाहिए था कि कोई नहीं भाई, हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, मैं भी ध्यान रखूँगा आगे से, मैं भी एग्रेसिव ना हूँ, और तुम भी ध्यान रखना, चीज़ें भूल के दोबारा अच्छे से वो रखो। क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, पर अरबाज आते ही आरुष से तो क्यों चिढ़ा हुआ है, कोई पॉइंट ही नहीं समझ आता। आके आते वो हाथ रखा तो आरुष ने हटा दिया, भाई हाथ पीछे रख। ठीक है, नहीं पसंद भाई हमारे हम लोगों का एटीट्यूड। तू क्या बात का एटीट्यूड दिखा रहा है, 6 फुट 4 इंच का, आजा हमारे। हर दूसरा बंदा 6 फुट 4 इंच का है। जस्ट इन केस सोचे कि कहाँ है, हरियाणा में, HARYANA। आ जाओ, आपको 6 फुट 4 इंच के बहुत लोग दिखेंगे, फिर देखता हूँ कितना एटीट्यूड दिखा पाओगे अपना। मैं खुद 6'3" कम, ठीक है, बॉडी नहीं है तो हाइट तो अच्छी है। फिर असली बात करते हैं टिकट्स वाले शो के लिए कि आपको 3 टिकट्स दी गई थी, आप लोगों ने
टीम खेला, वो एक इंडिविजुअल गेम था। सबके सबने सोच लिया कि हम 2 लाख से ऊपर नहीं देंगे। देन उधर से आकृति भी आई गेस कहते हैं कि हमें पता चल गया था कि सर ये लोग 2 लाख से ऊपर नहीं देने वाले। स्टिल हमने गेम को आगे रखने के लिए सबके सबको कन्विंस करने की ट्राई करी है, सब किए, बट वही है कि नहीं दिखा। जहाँ पे कि हाँ भी वो बोलते भी है रूलर्स को कि ये तुम्हारा गेम अच्छा था नहीं, इंडिविजुअलिटी का गेम है, इंडिविजुअली खेलो ना। देन उसके बाद अर्जुन से पूछते कि आप को होते इनकी जगह रूलर होते तो आप क्या करते? तो अर्जुन कहता है कि ठीक है मैं टीम के टाइम पे हाँ हाँ कर देता, बट बाद में मुझे बचने से इम्पोर्टेंस है, मेरे को बचना है भाई, और मैं बचने के लिए ज़्यादा पैसे भी दूंगा क्योंकि मुझे पेंट हाउस के ऊपर रूल करना है। क्योंकि आज दिन जीतेगा वही जो पेंट हाउस में रहेगा, जो जो नीचे आते जाएगा उसका नॉमिनेशन भी होता जाएगा। फिर धनुश्री का सच सामने लाते हैं, उसने कहते हैं कि हाँ भाई पहले तो आपने रेड रूम के अंदर कहा था कि अर्जुन को कि हाँ भाई अगर कभी भी चांस हुआ तो मैं आपको ज़रूर सेव करूँगी, जो कि हमें नहीं दिखा। देन उसके बाद आपने नयन को भी आप जाके कहते कि अगर नयन को प्रॉमिस करा तो क्या इशू है? धनश्री फिर एक्सप्लेन करते, मुझे फिर उसका कोई पॉइंट समझ नहीं आता। भाई अगर वो बंदा प्रॉमिस कर रहा है वो उसकी इस्तिरज़ा है ना, आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? आप क्या हो यहाँ पे, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो? ओह नो, किसी और के राज खुल रहे हैं। खैर वो भी बहुत ज्ञान देती है। देन बाली और हाना वाली डिस्कशन शुरू होता है कि जो उनकी बहस हुई थी, तो हाना कहती है वो बस मुझ पे बरसता है, अरबाज पे नहीं बरसता। बाली कहता मैंने तो अरबाज के मुंह पे बोला था कि हाँ भी तूने मेरे को बस के नीचे रगड़ दिया है जब अब वहाँ पे नॉमिनेशन में। तो बाली ने, जो कि सच बात भी है, उसने मुंह पे बोल रखा कि हाँ भाई तूने बोल रखा है। दीदी हमारे साइड के लोग ने ना बोलेंगे तो मुँह पे बोलेंगे, पीठ पीछे नहीं चलते, सॉरी टू से। बट हाँ वो बंदे मुँह पे है। आरुष को भी जब वो था उसने मुँह पे अब तक जो रखा है, बाली भी अब तक जो है मुँह पे है सबके, पीठ पीछे बातें नहीं कर रहा अरबाज की तरह जा जाके हर किसी से। मैं तो भाई ये करेगा ना, मेरा क्या भाई, अपने को सेफ रहना, अपने को वो करना है। सबसे तगड़ा गेम एज ए गेम वो मैं देखूँ तो अरबाज खेल रहा है। उसने अपने सबके साथ एक अलायंस बना रखा है, कोई उसका नाम लेने को रेडी नहीं है। एक बंदे ने नाम लिया उसका, उसने भी उसको बोला कि हाँ भाई यहाँ पे भी तो कोई होना चाहिए बात करने वाला। क्यों होना चाहिए? मत रहे, तू नहीं हो तो बाकी होंगे। यहाँ पे तो कोई होना चाहिए बात करने वाला, जिसके ऊपर बाद में कोई क्या भी देता है कि हाँ भाई ऊपर है कि हाँ भाई ये वो बोलता है, तो बाकी सब बीन बजा के घूमते रहते हैं। जिसने बात किया हमारे पवन भाई को गुस्सा भी हो जाता है। देन हाना जो है सॉरी बोल देती है कि चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा बुरा लगा हो ये वो। बट स्टिल बाली जो अपने एटीट्यूड में और ईगो में रहता है कि भाई मैं तो सॉरी नहीं हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि चल ठीक है भाई, उस बंदे ने अगर सॉरी बोलते तो लेट्स एंड दिस, बी अ मैच्योर गाय। आप उस टाइम पे वो चीज़ें ख़त्म कर सकते थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, अगर आप मेक श्योर करें कि आप मेरे माँ बाप पे या उसके माँ बाप पे ना जाए, भाई मैं गुस्सा हो जाता हूँ। आपको सॉरी नहीं बोलना ठीक है, आप बोल सकते ठीक है मेरी साइड से भी एंड है, जबकि बहुत ज़्यादा एंड में जाके ठीक है कहता भाई ठीक है अगर आपको इसके ऊपर वो करना है, तो मैं भी आगे से इस पे बात नहीं करूँगा। फिर जो होते हैं हमारे अश्विनी भाई हैं, वो पूछते कि हाँ भाई कैसी रही 1 हफ्ते की सबकी नींद वर्कर्स वगैरह से। तो कीकू भाई कहते कि पहली बार मैं अच्छे से सो के उठा हूँ शो में, क्योंकि ऊपर तो भाई नेगेटिविटी अलग लेवल थी। हम जो कि हम पहले भी देखते हैं कृष्णा अश्विनी भाई, अश्विनी को कह रहा हूँ सॉरी, कीकू जो है वो बैठे बैठे बोलते कि कह रहा भाई खाना खाते टाइम खाना तो खाया गया, अब ये नहीं सोच रहे कि कौन किसके खिलाफ क्या प्लानिंग करता है। जो कि हमें दिखता है कि पेंट हाउस में हर कोई बस ये प्लान करता है, और मुझे पता नहीं आता, समझ नहीं आता वो प्लानिंग जाती कहाँ है। जैसे कोई भी टास्क आता है आप सबके सब एक भीड़ से में तो घुस जाते हो, प्लानिंग तब भी नहीं दिख रही मुझे किसी की। सब इंडिविजुअल गेम तब भी नहीं है। जो अरबाज कह रहा है सब भीड़ चाल चल रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अर्जुन नीचे हुआ। भाई अर्जुन उनका स्पोक्स पर्सन था, बट उन सबका एक स्टैंड है, वो सब अपनी बातें रखते हैं। ऑनेस्टली मुझे वर्कर्स का कंटेंट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, पेंट हाउस का तो आते मेरा मूड खराब हो जाता है। Skip। सुन लेना वॉचर्स, मुझे नहीं दिख, हमें मत दिखाओ पेंट हाउस वाले क्या कर रहे हैं। 2 मिनट की क्लिप रखा करो पूरे शो में, घंटे की इनकी। मज़ा आता है भाई, नीचे आरुष अनाया ये सब बैठ के जो बकचोदी काट रहे थे, तो उसमें मज़ा आता है। असली मज़ा, असली मज़ा भैया असली टीआरपी वहीं से आ रही है। ऊपर बस एक आपका पवन भाई है जो थोड़ा बोल, उनको दिखा देना 2 मिनट के लिए, उनकी शांति तो दिखानी है, वैसे ही वो बोलते नहीं है। हाँ पर आज जब जब वो बोले उनका किसी ने रिप्लाई किया नहीं, तो मुझे लगता है कि वो शांति रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो नए नए भाई को भी एक चीज़ बोल रहे थे कि अगर मैं अपने पे आ गया तो सबकी। तो देन बेसमेंट में बात होती है कि बेसमेंट में सीनियरिटी चल रही है, कोबरा एंड अर्जुन को सब वो कर रहे हैं, तो सब बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। फिर अगेन वही वाली बात की ऊपर ज़्यादा वो चल रहा है कि अरबाज एक वो बजाते सबके सब बीन बजा के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जिस पे पवन भाई को फिर से गुस्सा उठ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड पवन भाई, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बट स्टिल आप अपना पॉइंट भी नहीं रखते हो वहाँ पे, जो उनको लगेगा ऐसा। आप अपना एक पॉइंट करो, अपना एक स्टैंड रखो, तो हाँ उनको लगना चाहिए कि ऊपर एक रूल है जो अरबाज की नहीं सुन रहा है। पॉइंट रखना ज़रूरी है। स्पेशली बोलते भी है कि हाँ भाई पवन भाई को आप उस रूम में कुछ करो, जाके उसका रिप्लाई जाके अंदर उस वाले रूम में करता है। रेड रूम में कुछ बोलो तो अंदर पेंट हाउस में जाके उसका रिप्लाई आता है। देन पावर प्ले अपना वीकेंड का वीकेंड का अपना शो यहीं पे ख़त्म हो जाता है आज का। एक अर्जुन के साथ पावर प्ले शुरू करते हैं अश्विनी, जिसमें कि वो वर्कर्स को 7 के 7 बेड दे सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 3.5 लाख, बट ये 3.5 लाख उनको नहीं मिलेंगे,
वर्कर्स को नहीं मिलेंगे, बस इनके पॉकेट में से जाएंगे। तो बेसिकली अगर ये दे देते हैं तो जो रूलर्स का है वो 29.5 लाख रह जाएगा और उनके पास फिर भी 12 लाख रहेगा। ऑनेस्टली अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो हाँ, मैं अगर अर्जुन की जगह होता मैं दे देता। पहली चीज़, मैं अभी ऊपर आया हूँ, मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि भाई मैं रूलर ऊपर जाति बन गया। और 3.5 लाख इज़ नॉट अ बिग डील, अभी भी 18 लाख का डिफरेंस है। तो आपको टास्क मिलेगा, आप उनको थोड़ा हार्ड टास्क देके थोड़ा और वो कर सकते हो, आप डिफरेंस बना सकते हो। बट एटलीस्ट आप ये तो दिखाओ कि हाँ भाई हम आपका भी सोचते हैं, मैंने आपके लिए वो भेजा था बैड। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कल के एपिसोड में जो हमारे कीकू भाई वो पवन भाई की एक्टिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई जब बात वर्कर और रूलर के तो ये बीच में आके क्यों बोल देते हैं अश्नीर को बोल रहे हैं। तो ये सब हमारा कल होगा। कल के एपिसोड के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मिलते हैं कल एपिसोड के बाद। बाय बाय।